हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज टेजिका शर्मा। आज मैं आपको 11 to 100 तक टेबल लिखने की ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें 11 की टेबल लिखनी है। तो 11 की टेबल के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने 11 की टेबल के लिए उसकी जो लास्ट डिजिट 1 है 1 की टेबल लिख ली। तो सबसे पहले मैंने 1 की टेबल लिख ली। अब मैं दोबारा 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ये सिंगल डिजिट है इसलिए हम इसका 11 ही लिखेंगे। और ऐसे ही 22 के साथ करेंगे। 2 भी सिंगल है और 2 भी सिंगल है, तो हम एज इट इज 22 ही लिखेंगे। 33, तो इसके साथ भी हम ऐसा करेंगे। दोनों सिंगल है इसलिए हम 33 ही लिखेंगे। तो 44 भी सिंगल है तो उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। 55, तो उस 5 और 5 भी सिंगल है तो इसके लिए भी हम 55 ही लिखेंगे। 66, तो 6 और 6 सिंगल है तो मैं 66 ही लिखूंगी। 77, तो अब मैं क्या करूंगी, 7 और 7 सिंगल है तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। 88, 8 भी सिंगल है 8 भी सिंगल है तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। 99, तो अब मैं क्या करूंगी, 9 और 9 सिंगल है तो इसलिए मैं एज इट इज लिख दूंगी। 10, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले उसकी जो लास्ट डिजिट 0 है उसको देखूंगी और ये जो 10 है और 1 है इसको ऐड कर दूंगी। 10 और 1 11, तो 11 10। तो ये हमारी 11 की टेबल तैयार हो गई। अब मैं बढ़ती हूँ 12 की टेबल की तरफ। तो अब मैंने 12 की टेबल के लिए उसकी जो लास्ट डिजिट 2 है उसकी टेबल लिख ली है पहले से, और जो 1 है तो मैं उसके लिए 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूंगी। तो मैंने लिख ली। तो अभी 12 है तो मैं 12 ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 2 भी सिंगल है और 1 भी सिंगल है तो मैं 12 ही लिखूंगी। ऐसे ही 24, तो उसके लिए मैं 4 भी सिंगल है और 2 भी सिंगल है इसलिए मैं 24 ही लिखूंगी। 36, तो 6 भी सिंगल है और 3 भी सिंगल है तो मैं 36 ही लिखूंगी। 48, तो 8 भी सिंगल है 4 भी सिंगल है तो मैं 48 ही लिखूंगी। 5, 10, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट है तो उसके जो लास्ट डिजिट 0 है उसको मैं सबसे पहले लिखूंगी और जो 5 और 1 है इसको ऐड कर दूंगी। 5 और 1 कितना होता है 6। 6, 12, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी एज इट इज लिख दूंगी और जो 6 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 6 और 1 कितना होता है 7। 7, 14, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो 4 है उसकी लास्ट डिजिट उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और जो 7 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 8, 16, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी तो मैंने 6 एज इट इज लिख दी और 8 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 8 और 1 कितना होता है 9। 9, 18, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी एज इट इज लिख दूंगी और ये जो 9 और 1 है उसकी एडिंग कर दूंगी। 9 और 1 कितना होता है 10। सॉरी 10, 20, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी एज इट इज लिख दूंगी और जो 10 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। 10 और 2 कितना होता है 12। तो ये हमारी 12 की टेबल तैयार हो गई है। अब मैं बढ़ती हूँ 13 की टेबल की तरफ। तो अब मैंने 13 की टेबल के लिए 3 की टेबल लिख ली है। अब आगे मैं 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूंगी। तो मैं लिखना स्टार्ट करूंगी। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैंने लिख ली है। तो मैं 13 के लिए 13 लिखूंगी, क्यों? क्योंकि 1 भी सिंगल है और 3 भी सिंगल है, तो मैं 13 ही लिखूंगी। 26 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 2 भी सिंगल है 6 भी सिंगल है, तो मैं एज इट इज ही लिखूंगी। 39 तो 3 भी सिंगल है 9 भी सिंगल है, तो मैं एज इट इज ही लिखूंगी। 412 तो 412 के लिए मैं क्या करूंगी, उसके जो लास्ट डिजिट 2 है उसको देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 4 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 4 और 1 कितना होता है 5। 515 तो मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 5 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 5 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 5 और 1 कितना होता है 6, तो ये 65 हो गया। 618 तो उसके लिए क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 6 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 6 और 1 कितना होता है 7। 721 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 1 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 7 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 7 और 1 होते हैं 9। 824 तो अब मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 8 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। तो 8 और 2 कितना होता है 10। 927 तो उसके लिए क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 7 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 9 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। 9 और 2 कितना होता है 11। 1030 तो उसके लिए क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और 10 और 3 की ऐड कर दूंगी। तो 10 और 3 होते हैं 13। तो ये हमारी 13 की टेबल तैयार हो गई है। अब मैं बढ़ती हूँ 14 की टेबल की तरफ। तो 14 की टेबल के लिए मैंने 4 की टेबल लिख ली है, और आगे मैं 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैंने लिख ली है। अब मैं क्या करूंगी, 14 के लिए 14 ही लिखूंगी, क्यों? क्योंकि 1 भी सिंगल है और 4 भी सिंगल है, तो मैं 14 ही लिखूंगी। 28 तो 28 को भी मैं एज इट इज लिखूंगी, क्यों? क्योंकि 2 भी सिंगल है और 8 भी सिंगल है, तो मैं 28 ही लिखूंगी। 312 तो उसके लिए मैं चेंज करूंगी, उसके लिए जो उसकी लास्ट डिजिट 2 है उसको एज इट इज लिख दूंगी, और जो 3 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 3 और 1 कितना होता है 4। 416 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और 4 और 1 को ऐड कर दूंगी। 4 और 1 कितना होता है 5। 520 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 5 और 2 है उसकी ऐड कर दूंगी। तो 5 और 2 कितना होता है 7। 624 तो उसके लिए क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और 6 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। तो 6 और 2 होते हैं 8। 728 तो उसके लिए क्या करूंगी, लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 7 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। 7 और 2 होते हैं 9। 830 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 8 और 3 है उसको ऐड कर दूंगी। 8 और 3 होते हैं 11। 936 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 9 और 3 है उसको ऐड कर दूंगी। तो 9 और 3 ऐड कर दूंगी। 9 और 3 कितना होता है 9 और 3 होता है 12। 126 तो 1040 तो उसके लिए क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 10 और 4 है उसको ऐड कर दूंगी। 10 और 4 होते हैं 14। तो ये हमारी 14 की टेबल तैयार हो गई है। अब मैं बढ़ती हूँ 15 की टेबल की तरफ। 15 की टेबल के लिए मैंने 5 की टेबल लिख ली। अब मैं 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूंगी। तो
तो मैंने लिख ली। अब 15 को मैं 15 लिखूंगी, क्यों? क्योंकि 1 भी सिंगल और 5 भी सिंगल है, तो मैं 15 ही लिखूंगी। 2 10 तो उसके लिए मैं जो लास्ट डिजिट 0 हुआ उसको एज इट इज लिखूंगी एंड 2 और 1 को ऐड कर दूंगी। 2 और 1 कितने होते हैं? 3, तो मैंने निशान लगा दिया। 3 15 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लास्ट डिजिट 5 को एज इट इज लिख दूंगी और 3 और 1 को ऐड कर दूंगी। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। 420 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी और 4 और 2 को ऐड कर दूंगी। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 525 तो उसके लिए क्या करूँगी, इसके लास्ट डिजिट 5 को एज इट इज लिख दूंगी और 5 और 2 को ऐड कर दूंगी। 5 और 2 कितना होता है? 75। 630 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी और 6 और 3 को ऐड कर दूंगी। 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है, तो 90 हो गया। 735 तो उसकी मैं क्या करूँगी, इसकी लास्ट डिजिट 5 को एज इट इज लिख दूंगी और 7 और 3 को ऐड कर दूंगी। 7 और 3 कितना होता है? 10, तो 10 मतलब 105। 840 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी और 8 और 4 को ऐड कर दूंगी। तो 8 और 4 कितना होता है? 12। 945 तो उसके मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट 5 को एज इट इज लिख दूंगी और 9 और 4 को ऐड कर दूंगी। 9 और 4 कितना होता है? 13। 1050 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी और 10 और 5 को ऐड कर दूंगी। 10 और 5 कितना होता है? 15। तो ये हमारी 15 की टेबल तैयार हो गई। अब मैं बढ़ती हूँ 16 की टेबल की तरफ। अब मैंने 16 की टेबल के लिए 6 की टेबल लिख ली। अब मैं 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूंगी। 5 6 तो मैंने लिख ली। तो अब मैं 16 के लिए सेम 16 ही लिखूंगी, क्यों? क्योंकि 1 भी सिंगल और 6 भी सिंगल है, तो मैं 16 ही लिखूंगी। 212 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 2 और 1 को ऐड कर दूंगी। 2 और 1 कितना होता है? 3। 318 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी और 3 और 1 को ऐड कर दूंगी। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। 424 तो उसके लिए क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 4 को एज इट इज लिख दूंगी और 4 और 2 को ऐड कर दूंगी। 4 और 2 कितना होता है? 6। 530 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी। 5 और 3 को ऐड कर दूंगी। 5 और 3 कितना होता है? 8। 636 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 6 और 3 को ऐड कर दूंगी। 6 और 3 कितना होता है? 9। 742 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख दूंगी 2 को और 7 और 4 को ऐड कर दूंगी। 7 और 4 कितना होता है? 11। 848 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट 8 को एज इट इज लिख दूंगी और 8 और 4 को ऐड कर दूंगी। 8 और 4 कितना होता है? 12। 954 तो उसके लिए क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 4 को एज इट इज लिख दूंगी और 9 और 5 को ऐड कर दूंगी। तो 9 और 5 कितना होता है? 14। एंड 1060 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी और 6 और मतलब 10 और 6 को ऐड कर दूंगी। 10 और 6 कितना होता है? 16। तो हमारी 16 की टेबल तैयार होगी। अब मैं बढ़ती हूँ 17 की टेबल की तरफ। अब मैंने 17 की टेबल के लिए 7 की टेबल लिख ली। अब मैं 1 to 10 तक काउंटिंग इसके सामने लिखूंगी। तो 1 2 3 4 5 तो अब मैं 17 को एज इट इज लिखूंगी, क्यों? क्योंकि 1 भी सिंगल है,
7 भी सिंगल है तो मैं सेम लिखूंगी, मैंने लिख दिया। 214 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और जो 2 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 2 और 1 कितना होता है 3। 321 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 1 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 3 और 2 को ऐड कर दूंगी। 3 और 2 कितना होता है 5। 428 तो उसके लिए क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 4 और 2 को ऐड कर दूंगी। 4 और 2 कितना होता है 6। 535 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 5 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 5 और 3 को ऐड कर दूंगी। 5 और 3 कितना होता है 8। 642 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 2 को एज इट इज लिख दूंगी और 6 और 4 को ऐड कर दूंगी। 6 और 4 कितना होता है 10। 749 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 9 को एज इट इज लिख दूंगी और 7 और 4 को ऐड कर दूंगी। 7 और 4 कितना होता है 11। 856 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 8 और 5 को ऐड कर दूंगी। 8 और 5 कितना होता है 963 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 3 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और जो 9 और 6 है उसको ऐड कर दूंगी। 9 और 6 कितना होता है 15 तो मैं 15 मतलब 153। 1070 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 10 और 7 को ऐड कर दूंगी। 10 और 7 कितना होता है 17। तो हमारी 17 की टेबल तैयार हो गई। अब मैं बढ़ती हूँ 18 की टेबल की तरफ। तो मैंने 18 की टेबल के लिए 8 की टेबल लिख ली है। अब मैं 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूंगी इसके सामने। ये मैंने लिख दी है। तो मैं 18 के लिए एज इट इज 18 ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 1 भी सिंगल है और 8 भी सिंगल है तो मैं 18 ही लिखूंगी। 216 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 2 और 1 को ऐड कर दूंगी। 2 और 1 कितने होते हैं 3। तो 324 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 3 और 2 को ऐड कर दूंगी। 3 और 2 कितना होता है 5। 432 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 2 को एज इट इज लिख दूंगी और 4 और 3 है उसको ऐड कर दूंगी। 4 और 3 कितना होता है 7। तो मैंने लिख दिया। 540 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी और 5 और 4 है उसको ऐड कर दूंगी। 5 और 4 कितना होता है 9। 648 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी एज इट इज लिख दूंगी और 6 और 4 को ऐड कर दूंगी। तो 6 और 4 कितना होता है 10। 756 तो उसके लिए क्या करूँ, इसके लास्ट 6 को एज इट इज लिख दूंगी और 7 और 5 है उसको ऐड कर दूंगा। 7 और 5 कितना होता है 12। 864 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 8 और 6 को ऐड कर देंगे। तो 8 और 6 कितना होता है 14। 972 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसकी लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 9 और 7 को ऐड कर दूंगी। 9 और 7 कितना होता है 16। 1080 तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी एज इट इज लिख दूंगी और 10 और 8 को ऐड कर दूंगी। 10 और 8 कितना होता है 18। तो हमारी 18 की टेबल तैयार होगी। अब मैं बढ़ती हूँ 19 की टेबल की तरफ। तो अब मैंने 19 की टेबल के लिए 9 की टेबल लिख दी। अब मैं 1 to 10
तक काउंटिंग लिखूंगी इसके सामने। तो वो मैंने लिख ली। तो अब मैं क्या करूंगी, 19 को 19 ही लिखूंगी क्योंकि 1 भी सिंगल है और 9 भी सिंगल है, इसलिए मैं 19 का 19 ही लिखूंगी। 218, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 2 और 1 को ऐड कर दूंगी। 2 और 1 कितना होता है 3। 327, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 7 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 3 और 2 को ऐड कर दूंगी। 3 और 2 कितना होता है 5। 436, तो उसके लिए क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी और 4 और 3 को ऐड कर दूंगी। 4 और 3 कितना होता है 7, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 545, तो उसके लिए क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 5 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 5 और 4 को ऐड कर दूंगी। 5 और 4 कितना होता है 9। 654, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 6 और 5 को ऐड कर दूंगी। 6 और 5 कितना होता है 11। 763, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 3 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 7 और 6 को ऐड कर दूंगी। 7 और 6 कितना होता है 13। 872, तो उसके लिए क्या करूँ, उसकी लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 8 और 7 को ऐड कर दूंगी। 8 और 7 कितना होता है 162। 9, तो 981, तो उसके लिए क्या करूँ, उसकी लास्ट डिजिट 1 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 9 और 8 को ऐड कर दूंगी। 9 और 8 कितना होता है 17। 1090, तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं उसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 10 और 9 को ऐड कर दूंगी। 10 और 9 कितना होता है 90। तो हमारी 19 की टेबल बन गई है। तो अब मैं बढ़ती हूँ 20 की टेबल की तरफ। तो अब मैं 20 की टेबल के लिए मैंने 10 की टेबल लिख ली है। अब मैं 1 to 10 तक इसके सामने काउंटिंग लिखूंगी। तो मैंने लिख ली है। तो ये 1 1 0 हो गया, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 1 और 1 को ऐड कर दूंगी। 1 और 1 कितना होता है 2। 220, तो उसके लिए क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 2 और 2 को ऐड कर दूंगी। 2 और 2 कितना होता है 4। 330, तो उसके लिए क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 3 और 3 को ऐड कर दूंगी। 3 और 3 कितना होता है 6। 440, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसकी लास्ट डिजिट को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 4 और 4 को ऐड कर दूंगी। 4 और 4 कितना होता है 8। 550, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और 5 और 5 को ऐड कर दूंगी। तो 5 और 5 कितना होता है 10। तो ये 100 हो गया। 660, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और 6 और 6 को ऐड कर दूंगी। 6 और 6 कितना होता है 12। 770, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी और 7 और 7 को ऐड कर दूंगी। 7 और 7 कितना होता है 14। 880, तो उसके लिए क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 8 और 8 को ऐड कर दूंगी। 8 और 8 कितना होता है 60। 990, तो उसके लिए क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 9 और 9 को ऐड कर दूंगी। तो 9 और 9 कितना होता है 18। 10 and 100, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 10 और 10 को ऐड कर दूंगी। तो 10 और 10 कितना होता है 20। तो इसको करने का दूसरा फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम 2 की टेबल लिख लेंगे, उसके पीछे 0 0 0 लिख लेंगे। लेकिन बट अगर 10 आ गया तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखेंगे और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टेबल की तरफ। ये हो गई हमारी 20 की टेबल।
तो हमें 21 की टेबल लिखने जा रही हूँ। पहले मैंने 12 to 20 में किया था कि मैंने आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की काउंटिंग लिखी, पर मैं अब पीछे काउंटिंग लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मुझे 21 की बना दिया। बट इसमें 9 तक तो सेम रहेगा, बट 10 में एक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने काउंटिंग लिख ली है। तो 21 के लिए मैं 21 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 2 भी सिंगल है और 1 भी सिंगल है, तो मैं 21 ही लिखूंगी। इसी तरह मैं 42 में भी करूंगी। 4 भी सिंगल है, 2 भी सिंगल है, मैं 42 ही लिखूंगी। इसी तरह 63, 6 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है, इसलिए 63 भी सेम रहेगा। 84, तो 8 भी सिंगल है, 4 भी सिंगल है, इसमें भी सेम रहेगा। 105, तो इसमें भी सेम रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था, 9 तक सेम रहेगा, बट 10 में चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी 105 ही रहेगा। 126, तो इसमें भी 126 ही रहेगा। 147, तो इसमें भी 147 ही रहेगा। 168, तो इसमें भी 168 ही रहेगा। 189, तो इसमें भी सेम रहेगा, 189 ही रहेगा। बट अब 10 आ गया, 20 एंड 10, तो इसमें चेंज होगा। क्या? मैंने आपको पहले क्या बताया था, लास्ट डिजिट हो तो 0 एज इट इज लिखते हैं, और 20 और 1 को मैं अब ऐड कर दूंगी। 20 और 1 कितना होता है? 21। ये होगा 21, तो ये 2 एंड 10 हो गया। तो अब ये हमारी 21 की टेबल तैयार हो गई। तो अब मैं बढ़ती हूँ 22 की टेबल की तरफ। तो 22 की टेबल के लिए मैंने सबसे पहले 2 की टेबल लिख ली। तो अब मैं इसके पीछे 1 2 3 4 नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो 22 है, इसलिए उसके जो पीछे की 2 डिजिट था उसको मैं उसमें 2 की टेबल ही लिखूंगी। तो मैंने लिख ली है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये 22 है, तो मैं 22 ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 2 भी सिंगल है, 2 भी सिंगल है। 44, तो इसमें इसके लिए मैं क्या करूंगी, 4 भी सिंगल, 4 भी सिंगल है, इसमें एज इट इज लिखूंगी 4 और 4। 6 तो सिंगल है, 6 और 6, तो मैं 66 ही लिखूंगी। 88, तो उसमें भी मैं 88 ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि वो सिंगल है। तो अभी 10 और 10 आ गया, तो इसके लिए मैं इसको एज इट इज नहीं लिखूंगी, इसमें चेंज है। उसमें मैंने बताया था कि 9 तक सेम रहेगा, बट इसमें सेम नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसा ही चलेगा। जैसे कि उसके पीछे लास्ट डिजिट 0 है, तो मैं 0 लिखूंगी और 10 और 1 को ऐड कर दूंगी। 10 और 1 कितना होता है? 11। 12, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 2 को लिखूंगी और 12 है, और 12 और 1 को ऐड कर दूंगी। 12 और 1 कितना होता है? 13। 14, तो उसके लिए क्या करूँ, उसकी लास्ट डिजिट 4 को एज इट इज लिख दूंगी, और 14 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 14 1 कितना होता है? 15। 16, तो उसके लिए क्या करूँ, उसके लास्ट डिजिट 6 है उसको एज इट इज लिखूंगी, और 6 और 1 को ऐड कर दूंगी। 6 और 1 कितना होता है? 16 और 1 कितना होता है? 17। 18, तो उसके लिए क्या करूँ, उसकी जो लास्ट डिजिट 8 है उसको एज इट इज लिख दूंगी, और जो 18 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 18 और 1 के लिए हो जाएगा 198। तो अब ये 20 और 20 है, तो उसके लिए क्या करूँ, उसके लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी, बट ये 20 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। तो 20 और 2 कितना होता है? 22। तो हमारी 22 की टेबल तैयार होगी। अब मैं बढ़ती हूँ 23 की टेबल की तरफ। तो उसके लिए हमें ना तो 1 2 3 लिखना और नहीं 2
चाहिए। तो 23 की टेबल के लिए मैं क्या करूंगी, उसके जो लास्ट डिजिट 3 है उसकी टेबल लिखूंगी। 2 की टेबल तो मैंने पहले से लिख ली, अब 3 की जो उसके लास्ट डिजिट 3 है उसकी टेबल लिखूंगी। तो मैं लिख रही हूँ 18 तो मैंने लिख ली है। तो अभी 23 है तो मैं 23 ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 2 भी सिंगल है और 3 भी सिंगल है, तो मैं 23 लिखूंगी। 46 तो 4 भी सिंगल है, 6 भी सिंगल है, तो मैं 46 ही लिखूंगी। 6 और 9 तो 6 और 9 भी सिंगल है, तो मैं 69 ही लिखूंगी। बट अब 8 और 12 आ गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, तो इसके लिए मैं उसकी लास्ट डिजिट देखूंगी, 2 को एज इट इज लिख दूंगी और जो 8 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 8 और 1 कितना होता है 9। 10 15 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसकी लास्ट डिजिट 5 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और जो 10 और 1 है उसकी एडिंग कर दूंगी। तो 10 और 1 कितना होता है 11। 12 18 तो उसके लिए क्या करूँ, उसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और 12 और 1 को ऐड कर दूंगी। 12 और 1 कितना होता है 13। 14 21 तो उसके लिए क्या करूंगी, उसके लास्ट डिजिट 1 को देखूंगी एज इट इज लिख दूंगी और 14 और 2 को ऐड कर दूंगी। 14 और 2 कितना होता है 16। 16 24 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और जो 16 और 2 है उसकी एडिंग कर दूंगी। 16 और 2 कितना होता है 18। 18 27 तो उसके लिए क्या करूँ, उसके लास्ट डिजिट 7 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी 8 और 2 18 और 2 को ऐड कर दूंगी। तो 18 और 2 कितना होता है 20। 20 30 तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं उसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और जो 20 और 3 है उसको ऐड कर दूंगी। 20 और 3 कितना होता है 23। तो हमारी 23 की टेबल तैयार हो गई। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टेबल की तरफ, मतलब 24 की टेबल की तरफ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, 2 की टेबल तो मैंने पहले से लिख ली और जब उसकी लास्ट डिजिट 4 है और मैं उसकी टेबल लिखूंगी, तो उसकी टेबल मैं लिख लेती हूँ। एंड 40 तो ये मैंने लिख ली। अब 24 को मैं 24 ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि वो सिंगल है, 2 भी और 4 भी। 24। अब 48 को भी मैं एज इट इज लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 4 भी सिंगल और 8 भी सिंगल है। 6 12 तो उसके लिए क्या, और उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी और 6 और 1 को ऐड कर दूंगी। 6 और 1 कितना होता है 7। 8 16 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी और जो 8 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 8 और 1 कितना होता है 9। 10 20 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और जो 10 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। 10 और 2 कितना होता है 12। तो 12 24 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी और जो 12 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। तो 12 और 2 कितना होता है 14। 14 28 तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 8 को देखूं और एज इट इज लिख दूंगी और 14 और 2 है उसको ऐड कर दूंगी। 14 और 2 कितना होता है 16। 16 32 तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी और एज इट इज लिख दूंगी और जो 16 और 3 है उसको ऐड कर दूंगी। 16 और 3 कितना होता है 19।
1836, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 18 और 3 है उसको ऐड कर दो। 18 और 3 कितना होता है 21। 20 एंड 40, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 20 और 4 है उसको ऐड कर दो। 20 और 4 कितना होता है 24। तो मैंने लिखी। अब मैं बढ़ती हूँ 25 की टेबल की तरफ। तो इसमें मुझे क्या करना, मैंने 2 की टेबल तो पहले से लिख दी, अब जो उसके लास्ट पीछे की डिजिट है 5, तो उसकी टेबल लिखूंगी अब मैं। तो 35, 40 एंड 45। तो मैंने लिख ली है टेबल। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो 25 है उसको 25 लिखूंगी, क्यों, क्योंकि 2 भी सिंगल है 5 भी सिंगल है, मैं 25 लिखूंगी। तो मैंने लिख दिया। 4 10, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 4 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 4 और 1 कितना होता है 5। 6 एंड 6 15, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट देखूंगी, 5 को एज इट इज लिख दूंगी, और 6 और 1 को ऐड कर दूँ। 6 और 1 कितना होता है 7। 8 20, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 8 और 2 है उसको ऐड कर दूँ। 8 और 2 कितना होता है 10। 10 25, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लास्ट डिजिट 5 को देखूंगी, और 10 और 2 को ऐड कर दूंगी। 10 और 2 कितना होता है 12। 12 30, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 12 और 3 है उसको ऐड कर दो। 12 और 3 कितना होता है 15। 14 35, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी लास्ट डिजिट 5 को देखूंगी, एज इट इज को लिख दूंगी, और जो 14 और 3 है उसको ऐड कर दो। 14 और 3 कितना होता है 17। 16 14, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी लास्ट डिजिट 0 को लिख दूंगी, एज इट इज, और जो 16 और 4 है उसको ऐड कर दो। 16 और 4 कितना होता है 20। 18 45, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी लास्ट डिजिट 5 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जे 18 और 4 है उसको ऐड कर दूंगी। 18 और 4 कितना होता है 22। 20 50, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी, और जो 20 और 5 है उसको ऐड कर दूंगी। 20 और 5 कितना होता है 25। तो हमारी 25 की टेबल रेडी हो गई है। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो अब मैं 42 की टेबल का एग्जांपल लेती हूँ। 2 टेबल्स का एग्जांपल। उससे पहले आपको जिस भी टेबल की मतलब टेबल लिखनी है तो आप बड़ी इजीली लिख लेंगे। वो कैसे, क्योंकि जैसे कि 75 की लिखनी है तो सेम ही ट्रिक चलेगी। पहले हम 7 की टेबल लिखेंगे और फिर 5 की टेबल लिखेंगे। तो उसके लिए जो उसकी लास्ट डिजिट है 5 की टेबल की, तो वो सेम लिख लेंगे, और जो बच गई डिजिट उसको हम ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं आपको 2 टेबल्स का एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल 42, तो सबसे पहले मैं 4 की टेबल लिखूंगी। तो मैंने लिख ली है। तो मैंने लिख ली। तो अब मेरे को 42 की लिखनी है, तो अब क्या करूंगी, अब मैं 2 की टेबल लिखूंगी।
अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, जो 42 है उसको 42 ही लिखूंगी, क्योंकि 4 भी सिंगल है और 2 भी सिंगल है। तो अब 84, तो अब मैं क्या करूंगी, 8 भी सेम लिखूंगी और 4 भी सेम लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 8 भी सिंगल है, 4 भी सिंगल है। तो 12 एंड 12 6, तो उसके लिए क्या करूंगी, उसके लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी, और जो सॉरी उसके लिए भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 12 6 और ये एज इट इज रहेगा। तो 168, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी जो वो ये भी सेम रहेगा, क्योंकि ये 168 है। इसमें यहाँ तक तो 4 तक तो सेम रहेगा, बट आगे का चेंज हो जाएगा। तो आगे का जो 20 और 10 है उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी, और जो 20 और 1 है तो उसके लिए मैं ऐड करूंगी 21 होगा। 24 एंड 12, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और 24 में 1 ऐड किया तो 25। 28 एंड 14, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 4 को देखूंगी, एज इट इज लिख दूंगी, और जो 28 और 1 है उसको ऐड कर दूंगी। 28 और 1 कितना होता है, 28 और 1 होता है 29। 32 एंड 16, उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 6 को देखूंगी, और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 32 है और 1 है उसकी मैं एडिंग कर दूंगी। 32 और 2 है तो उसकी मैं क्या करूंगी, 32 एंड 1 कितना होता है, 33। 36 एंड 18, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट 8 को देखूंगी, और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 36 और 1 है उसकी एडिंग कर दूंगी। 36 और 1 कितना होता है, 37, और जो आगे का 40 और 20 बच गया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को देखूंगी, और एज इट इज लिख दूंगी, और जो 40 में अब मैं 2 ऐड कर दूंगी। 40 और मैं अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो कितना होता है, 42। अब मैं बढ़ती हूँ 72 की टेबल की तरफ। तो अब मैं 72 की टेबल की तरफ बढ़ती हूँ। तो 72 की टेबल के लिए मैंने सबसे पहले 7 की टेबल लिखी, अब मैं 2 की टेबल लिखूंगी, उसकी जो पीछे की डिजिट है 2 उसकी टेबल लिखूंगी। तो ये मैंने लिख लिया, बट उससे पहले जैसे कि 5 आ जाता है, और मतलब जैसे कि 5 आ जाता है तो उसके पीछे की डिजिट तो 0 तो एज इट इज हो जाएगी, बट ये जो 35 और 1 है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 72। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज 72 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 भी सिंगल और 2 भी सिंगल है। 144, तो इसके लिए भी हम सेम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिजिट सिंगल है, उसके आगे कुछ भी नहीं बचा ऐड करने के लिए, तो इसलिए हम 144 ही लिखेंगे। ऐसे ही 216 के साथ ही करेंगे, जैसे कि उसके पास कोई भी नहीं बचा ऐड करने के लिए, इसलिए हम 216 ही लिखेंगे। और ऐसे ही 288 के साथ कि इसके लिए 28 के लिए कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं बचा, इसलिए हम 288 ही लिखेंगे। 35 एंड 10, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 0 को एज इट इज लिख दूंगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 35 और 1 बच गया, जो भी बच गया आगे का डिजिट तो मैं उसको ऐड कर दूंगी। 35 और 1 है तो मैं उसको ऐड कर दूंगी। 35 और 1 कितना होता है, 36। 42 एंड 12, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 2 को देखूंगी, और एज इट इज लिख दूंगी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी डिजिट बच जाए और उसको हम ऐड कर देंगे, जो भी आगे के बीच में। तो 42 में अब हम 1 ऐड करेंगे, 42 और 1 कितना होता है, 43। तो आगे का 49 एंड 14 है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी लास्ट डिजिट जो 4 है उसको तो सेम लिखूंगी, बट ये जो 1 बच गया और जो 49 बच गया इसको मैं ऐड कर दूंगी। जैसे कि 49 और 1 है उसको मैं निशान भी लगा दूंगी। 49 और 1 हो जाएंगे 50। तो इसी तरीके से इसके भी साथ 56 एंड 16 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जो लास्ट डिजिट 6 है उसको तो सेम लिख देंगे, बट ये जो बच गया 56 एंड 1 तो उसको हम ऐड कर देंगे। 56 और 1 कितना होता है, 57। Is it
तरीके से 63 एंड 18 के साथ, तो लास्ट डिजिट जो 8 है उसको तो मैं एज इट इज लिख दूंगी, बट ये जो 1 और 63 बच गया उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 1 और 63 बच गया, तो 63 और 1 कितना होता है 64। एंड 20, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी जो लास्ट डिजिट 0 है उसको तो सेम लिख लूंगी, बट ये जो 70 एंड 2 है इसको मैं ऐड कर दूं। 70 और 2 कितना होता है 72। तो ये हमारी 72 की टेबल तैयार हो गई। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो मैंने 96 की टेबल को लिखने के लिए 9 की टेबल लिख ली और 6 की टेबल लिख ली। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले 9 भी सिंगल और 6 भी सिंगल है, इसलिए मैं सेम ही लिखूंगी 96। बट आगे का 18 और 12 है उसको मैं सेम नहीं लिखूंगी, उसमें मैं जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। जैसे कि उसकी लास्ट डिजिट जो 2 है उसको तो मैं सेम लिख दूंगी, 2 का 2 ही लिखूंगी, बट ये जो 18 और 1 बच गया उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी। 18 और 1 बच गया तो कितना होता है 18 और 1 होता है 19। 27 एंड 18 तो वो कितना हो, मतलब उसकी जो लास्ट डिजिट 8 है उसको तो मैं सेम लिख दूंगी, बट जो 27 और 1 बच गया उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 27 और 1 कितना होता है 28। इस तरीके से 36 है 24, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसकी जो लास्ट डिजिट 4 है उसको तो सेम लिख दूंगी, बट जो उसका 36 एंड 2 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 36 और 2 कितना होता है 38। 45 एंड 30, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट जो 0 है उसको मैं सेम लिखूंगी, बट जो ये 45 एंड 3 है उसको मैं ऐड करूंगी, तो 45 और 3 कितना होता है 48। इसी तरीके से जो उसकी मतलब 54 एंड 36 है तो उसकी जो लास्ट डिजिट 6 है उसको तो मैं सेम लिख दूंगी, बट जो ये 54 और 3 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 54 और जो ये 3 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 54 और 3 कितना होता है 57, तो ये मैंने लिख दिया। ये 63 एंड 42 है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी इसकी लास्ट डिजिट जो 2 है उसको तो सेम लिख लूंगी, बट जो ये 63 एंड 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो ये जो 63 और 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 63 और 4 कितना होता है 67। तो इसी तरीके से 72 एंड 48, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी जो लास्ट डिजिट 8 है उसको तो सेम लिख दूंगी, बट जो ये 72 एंड 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 72 और 4 कितना होता है 76। 81 एंड 54, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी जो लास्ट डिजिट 8 है तो मैं पहले सबसे मतलब उसकी जो लास्ट डिजिट 4 है उसको तो मैं सेम लिख दूंगी, बट जो ये 81 और ये 5 है उसको मैं क्या करूंगी, 81 और 5 है जो उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 81 और 5 कितना होता है 86। ये हो गया। 90 और 60 कितना होता है, उसके जो लास्ट डिजिट 0 है वो लिख दूंगी सबसे पहले, और जो 90 और 6 है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको ऐड कर दूंगा। 90 और 6 कितना होता है 96। तो हमारी 96 की टेबल बनकर तैयार हो गई। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो नेक्स्ट टेबल है हमारी 100 की। तो 100 की टेबल तो आपको पता है, पहले 10 की टेबल लिखने के बाद में इसको 0 0 कर देंगे, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो सबसे पहले 10 है, तो 100 की टेबल लिखने तो मैं 0 0, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 200 और 30 है तो उसके सामने मैं 0 लगा दूंगी। सबसे पहले तो मैं 10 की टेबल लिखूंगी और उसके पीछे 0 0 0 लगा दूंगी, तो ये 300 हो गया, और 40 के पीछे मैं 0 लगाऊंगी तो 400 हो गया, और 50 के पीछे मैं 0 लगाऊंगी तो 500 हो गया, और 60 के पीछे मैं 0 लगाऊंगी तो 600 हो गया, और 70 के पीछे 0 लगाऊंगी तो 700 हो गया, और 80 के पीछे
जीरो लगाऊंगी तो 80 हो गया, मतलब 800 हो गया, और 90 के पीछे मैं जीरो लगाऊंगी तो 900 हो गया, और जब मैं 100 के पीछे जीरो लगाऊंगी तो कितना होता है 1000। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स